नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेश राणा और दो सवाल है। एक, दिल्ली सरकार में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को कब गिरफ्तार किया जा सकता है, क्योंकि सीबीआई ने उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है और देश को छोड़ने पर भी रोक लगा दी गई है। और खुद मनीष सिसोदिया ने कहा है कि उन्हें सीबीआई कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। इसीलिए सवाल है कि मनीष सिसोदिया को कब गिरफ्तार किया जा सकता है। और दूसरा सवाल यह है कि मनीष सिसोदिया ने एक बात और कही है। उनका कहना है कि गुजरात में चुनाव है, इसीलिए सीबीआई उनके पीछे पड़ी हुई है। यानी कि वो कह रहे हैं हम गुजरात के चुनाव को भाजपा के लिए प्रभावित कर रहे हैं, इसीलिए सीबीआई मुझ पर शिकंजा कस रही है। लेकिन क्या सचमुच गुजरात में चुनाव और वहां पर अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी से भाजपा इतनी घबराई हुई है कि मनीष सिसोदिया को निशाना बनाया जा रहा है? यह एक समझना चाहिए। इसको समझने के लिए गुजरात के विधानसभा चुनाव के ट्रेंड को समझना जरूरी है और गुजरात के राजनीतिक समीकरणों को समझना जरूरी है। और यह समझना जरूरी है कि क्या सचमुच गुजरात में आम आदमी पार्टी कोई कमाल करती हुई दिख रही है। पहले दो मोटी मोटी बातों को समझते हैं। पहली बात, गुजरात में आज भी कांग्रेस का एक मजबूत वोट बैंक है। गुजरात में पिछले 30 साल से भाजपा लगातार सत्ता में है। 1995 के बाद से कांग्रेस नहीं जीत पाई है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, कांग्रेस का वोट बैंक वहां पर मजबूत है। 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को 99 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस ने 77 सीटों पर जीत हासिल की थी। इसके पहले गुजरात की कुल 182 सीटों में से 116 बीजेपी के पास थी। यानी यह तस्वीर साफ साफ है कि गुजरात में कांग्रेस के पांव जमे हुए हैं। वो अलग बात है कि 30 साल से वो वहां पर सत्ता में नहीं आई है, क्योंकि सत्ता में आना बहुत से समीकरणों का घालमेल होता है। यह एक बात है। एक बात और समझनी चाहिए, जहां पर भी कांग्रेस मजबूत है या फिर कोई क्षेत्रीय दल मजबूत है, तो भाजपा आमने सामने की लड़ाई में अक्सर कमजोर पड़ती है। और अगर त्रिकोण बन जाए तो भाजपा को जीतने में बहुत ही आसानी हो जाती है। और एक सच यह भी है कि भाजपा का वोट बैंक कहीं दूसरी जगह मौजूदा दौर में तो शिफ्ट नहीं होता है। वो या तो भाजपा को वोट करता है या फिर वोट नहीं करता है। इसीलिए यह एक मोटी सी बात है कि अगर आम आदमी पार्टी गुजरात में मजबूत होती है तो वो कांग्रेस को ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी, क्योंकि अगर वो भाजपा से नाराज हुए, भाजपा की लंबे समय से कई दशक की सत्ता से जो लोग नाराज हुए हैं या फिर जिनका मन भाजपा के शासन से उबा है, वो नाराज वोटर अगर कांग्रेस की तरफ या कहीं दूसरी तरफ जाता है तो मोटी सी बात है कि उस वोट को कांग्रेस के पास जाने से आम आदमी पार्टी रोकने का काम कर सकती है। क्योंकि अगर वहां पर आम आदमी पार्टी होगी तो उस वोट बैंक के पास कांग्रेस के अलावा एक और विकल्प बन जाएगा। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज देश के सबसे ताकतवर दो लोग नरेंद्र मोदी और अमित शाह गुजरात से आते हैं। इसीलिए यह तो तय ही माना जाना चाहिए कि भाजपा के वोट बैंक में बड़ी टूट होने की गुंजाइश नहीं दिखती है। और एक और समीकरण को समझिए, 2017 के चुनाव के आंकड़े बताते हैं कि गुजरात में 15% आदिवासी आबादी है, जो प्रदेश की 27 सीटों को सीधे सीधे प्रभावित करती है। और 2017 की वोटिंग का आंकड़ा बताता है कि आदिवासी समाज का 50% वोट कांग्रेस के हिस्से में गया था, जबकि भाजपा को 35% और बाकी जो बचा हुआ वोट है वो अन्य को मिला था। और आप एक तस्वीर को गौर से देख लीजिए, आम आदमी पार्टी ने आदिवासी समाज में प्रभाव रखने वाली बीटीपी के साथ गुजरात में गठबंधन किया है। यानी यह तो बहुत सा सीधा सा समीकरण है। केजरीवाल कांग्रेस के वोट को नुकसान पहुंचा रहे हैं और भाजपा द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाकर जितना आदिवासी समाज में प्रभाव डाल चुकी थी, आदिवासी समाज को अपने फेवर में ला चुकी है, वो तो असर है ही। वो वोट जो साथ में आ गया वो कहीं जाने वाला नहीं है। गुजरात में विधानसभा चुनाव के कुछ अन्य समीकरणों को भी केजरीवाल इसी तरीके से प्रभावित करते हुए दिख रहे, जैसी मैं ये बात बता रहा हूं। अब वो कितना प्रभावित करेंगे यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, अगर गुजरात में केजरीवाल थोड़ा सा भी राजनीतिक त्रिकोण बनाने में कामयाब होते हैं इस विधानसभा चुनाव में, तो भाजपा को लाभ ही होगा। इसीलिए यह जो कहा जा रहा है कि गुजरात चुनाव के कारण मनीष सिसोदिया पर कार्रवाई की रफ्तार बढ़ाई जा रही है, इसमें बहुत राजनीतिक दम, राजनीतिक समीकरणों के हिसाब से तो दिखता नहीं है। लेकिन एक बात है, और वो यह है कि गुजरात चुनाव के बाहर, गुजरात चुनाव के अलावा एक बड़े कैनवास पर अगर हम तस्वीर को देखें तो केजरीवाल भाजपा के लिए चिंता बनते हुए दिख रहे हैं। इस पर मैं पहले भी कई वीडियो में बात कर चुका हूं। गुजरात चुनाव के बाद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता मिल सकती है। यह एक
सोचने वाली बात है, ये एक जानने वाली बात है। अगर वो गुजरात में 6% या इससे अधिक वोट हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं तो वे राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता पा सकते हैं, क्योंकि दिल्ली, पंजाब और गोवा में वे पहले ही दस्तक दे चुके हैं। और नियम यह है कि कोई पंजीकृत दल 4 अलग अलग राज्यों में लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में कम से कम 6% मत पाता है तो वो राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता पा जाता है। इसलिए गुजरात चुनाव से केजरीवाल की सबसे बड़ी उपलब्धि यह हो सकती है कि उनकी पार्टी, आम आदमी पार्टी, राष्ट्रीय दल की मान्यता पा जाए और राष्ट्रीय लेवल पर कांग्रेस को निपटाते हुए भाजपा के लिए चुनौती बनने का काम शुरू कर दे और तेजी से शुरू कर दे, जो कि अभी भी शुरू कर चुकी है। और 2024 के चुनाव में भाजपा के लिए थोड़ी चिंता और 2029 के लोकसभा चुनाव में कोई बड़ी चिंता या बड़ा कमाल करने की स्थिति में आ जाए। ऐसा हो सकता है, यह एक अनुमान है। राजनीति में कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस बेजान है और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल उसी लाइन पर चल रहे हैं जिस पर भाजपा की राजनीतिक लाइन है, इसको देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है। इसीलिए मनीष सिसोदिया पर केवल गुजरात चुनाव के कारण कार्रवाई तेज हो रही है, ऐसा कहा जाना कितना सही है, इस पर विचार करने की जरूरत है। और रही बात पहले सवाल की, मनीष सिसोदिया कब गिरफ्तार किए जा सकते हैं, अब इसका जवाब तो खुद मनीष सिसोदिया ही देते हुए दिख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सीबीआई मुझे कभी भी गिरफ्तार कर सकती है, 1-2 दिन में गिरफ्तार कर सकती है। इसीलिए इंतजार किया जाना चाहिए मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी का और उसके बाद के समीकरणों का। यह देखने वाली बात होगी। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।